वसल्लम को बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ। एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, साथ में बोलो ना सल्लल्लाहु, और यहूदी आए, बहुत सारे यहूदी आए। अच्छा सुनना, ये हमारे उलमाए किराम जानते हैं। वो यहूदी ने आकर क्या कहा, बहुत सारे यहूदी आए, पूरी जमात आई और आकर क्या कहा कि ए मोहम्मद, अब वो तो ईमान तो लाते नहीं थे, कहा ए मोहम्मद 3 सवाल पूछेंगे, जवाब दे दो। 3 सवाल पूछेंगे। कितने सवाल पूछेंगे? 3। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ पूछो ना, पूछो 3 सवाल पूछो। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, सबसे पहला सवाल पूछा असहाबे कहफ कौन थे। यानी वो गार में एक जमाना आया था जिसमें गार में कुछ जवान चले गए थे, वो कौन थे? असहाबे कहफ। क्या कहते हैं उनको? असहाबे कहफ, जिसके लिए कुरान करीम में सूरह कहफ 15वें पारे में हर जुमा को पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो यहूदियों ने आकर कहा हम आपसे 3 सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल असहाबे कहफ कौन थे। हमारे आका साहब ने कहा अच्छा दूसरा सवाल बताओ। तो कहा दूसरा सवाल, एक बादशाह गुजरा है जिसको जुल्करनैन कहा जाता था, एक बादशाह गुजरा जिसको जुल्करनैन कहा जाता। बाज मुअर्रिखीन ने उसका नाम अलेक्जेंडर बताया, कहा वो बादशाह कौन है। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि हमारे बदन में जो रूह है, रूह, उस रूह की हकीकत क्या है। तो साथ में बोलो ना, यहूदियों ने हमारे नबी से कितने सवाल पूछे? 3 सवाल। ये बच्चे समझ लो, बहुत समझने जैसी चीज है। 3 सवाल पूछे, जिसमें पहला सवाल ये पूछा कि वो गार में चले गए थे वो जवान जिनको असहाबे कहफ कहा जाता, वो कौन थे। दूसरा सवाल, वो जो बादशाह था जिसका नाम जुल्करनैन था, वो कौन था। और तीसरा, जो हमारे अंदर रूह है, हमारी बॉडी में जो रूह है, उस रूह की हकीकत क्या है। अब मेरे दोस्तों, हमारे नबी के पास जिब्राइल आवे, हमारे नबी के साथ अल्लाह बातें करे, तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, कल आ जाना, जवाब मिल जाएगा। कल आ जाना, जवाब मिल जाएगा। दूसरे दिन सारे यहूदी आए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तुम लोगों ने कल मुझे 3 सवाल पूछे थे, लेकिन अभी तक जवाब आया नहीं है। कल, कब आ जाना? कल। और सारे यहूदी हंसी मजाक करते चले गए, नबी है नबी, अपने आप को नबी कहते। हमने 3 सवाल पूछे, असहाबे कहफ कौन है, हमारा दूसरा सवाल था वो जुल्करनैन बादशाह कौन है, हमारा तीसरा सवाल था रूह की हकीकत क्या है। और 24 घंटे गुजर गए, इनके नबी ने हमको जवाब नहीं दिया और कहा कि कल आना। अब और 24 घंटे गुजर गए, तो कितने घंटे हो गए? 48 घंटे के बाद फिर आए, कहा कि मोहम्मद वो 3 सवाल, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, कल आ जाना, कल जवाब दूंगा, कल आ जाना, कल जवाब दूंगा। और 24 घंटे हो गए, उसके बाद में फिर वो लोग आए, अरे आज चौथा दिन है, चौथा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 5वां दिन है, छठा दिन है, 7वां दिन है। अरे मेरे प्यारों 15 दिन गुजर गए, हमारे नबी एक ही बात कहे, कल आना, जवाब दूंगा, कल आना, जवाब दूंगा, कल आना, जवाब दूंगा। यहां तक कि मेरे भाइयों आपको ताज्जुब होगा, 19वां दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? 19वां दिन। 19वें दिन तो यहूदियों का बड़ा जमघट्टा, इसलिए कि ये तो समझ रहे कि हमारी जीत हो गई। अरे बड़ा जमघट्टा। 19 दिन के बाद आए और कहा कि मोहम्मद देखो जवाब देना है तो जवाब दे दो। इसलिए कि 19 दिन हो गए और हमने 3 सवाल आपको पूछे हैं। तुम कहते हो मैं आसमान की बातें बताता, तुम कहते हो मैं जिब्राइल से मुलाकात करता, तुम कहते हो अल्लाह मेरे ऊपर वही उतारता। ये 3 सवाल, असहाबे कहफ कौन थे, अरे वो बादशाह जुल्करनैन कौन था, रूह की हकीकत क्या है, और 19 दिन हो गए, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं। मेरे दोस्तों, बराबर वो 19वें दिन की सुबह थी और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के पास खड़े थे और हमारे नबी रो रहे थे, अल्लाह अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया। आज 19वां दिन है, अल्लाह ये लोग आएंगे मेरे पास, आएंगे और पूरी जमात बनकर आएंगे। अल्लाह 18 दिन तक मैंने काम चलाया, कल जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा। ए अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह मुझे जवाब दे देना अल्लाह। मेरे दोस्तों कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल आए, बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, महबूब अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है। बोलो अल्लाह तुमसे नाराज, और अल्लाह तीनों जवाब देने के लिए भेज दिया है। तीनों जवाब आ गए, तीनों जवाब आ गए, सुनना, तीनों जवाब आ गए। अब वो पहाड़ के पास है, पहाड़ के पास हमारे आका साहब ने हजरत जिब्राइल को फरमाया बताओ ना मुझे तीनों जवाब बताओ। मेरे दोस्तों, पहला जवाब जो आया, असहाबे कहफ कौन है, अल्लाह ने पूरी सूरत आसमान से उतारी जो 15वें पारे के आधे हिस्से से शुरू होती है और 16वें पारे के पाव हिस्से तक चलती है। यानी पौने पारे में अल्लाह ने असहाबे कहफ की पूरी हकीकत को खोल के रख दिया। फिर उसके बाद में वो सवाल था कि जुल्करनैन बादशाह कौन है, अल्लाह ने उसी सूरत में एक रुकू उतारी जिसमें जुल्करनैन की हकीकत को खोला और अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में तीसरा जवाब दे दिया कि रूह की हकीकत क्या है। तो वो पहाड़ के पास हजरत जिब्राइल ने आकर तीनों जवाब, बोलो सुभान अल्लाह, मिल गए ना तीनों जवाब।
अरे बोलो ना, तीनों जवाब मिल गए ना। पहला जवाब मिल गया, मैं कुरान पाक के एक एक आयत पढ़ के बताता हूँ। पहला जवाब मिल गया, अस्हाब कहफ कौन थे, तो सवाल का जवाब मिल गया, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा अस्हाब कहफ का वाक़या बताया। अल्लाह ने फरमाया वो जवान थे जो किसी गार में चले गए थे और ला इलाहा इल्लल्लाह पर आ गए थे, तौहीद की पुकार को बुलंद कर दिया था। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या था, बोलो ना, दूसरा सवाल क्या था? वो बादशाह कौन ज़ुल्करनैन, उसका भी जवाब अल्लाह ने दिया। वयसअलूनका अनिल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। अल्लाह ने फरमाया आपने ज़ुल्करनैन के बारे में लोगों ने आपसे पूछा तो उसकी पूरी हकीकत ये है, अल्लाह ने पूरे रुकू में उसका जवाब दे दिया। तीसरा सवाल था हमारी बॉडी में जो रूह है उसकी क्या हकीकत है, अल्लाह ने फरमाया वयसअलूनका अनिर मिन अमरि रब्बी। अल्लाह ने वो भी जवाब दे दिया। लेकिन मेरे दोस्तों जवाब कितने दिन के बाद आया? 19। बोलो ना कितने? हाँ, तो चलो जवाब तो मिल गया। अल्लाह के रसूल खुश हो गए, आज आएंगे, आज वो यहूदियों की जमात आएगी, फटाफट फटाफट तीनों जवाब दे देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने रोते रोते कहा, ए जिब्राइल इतने दिन क्यों हो गए? ए जिब्राइल एक दो दिन की बात नहीं है, जिब्राइल 19 दिन हो गए। क्या मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? बस इतना कहना था। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, सुनना, कह दो सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह की तरफ से क्या आवाज आई? अल्लाह ने कहा मेरा महबूब जिस दिन उन्होंने सवाल किया उसी दिन मैं जवाब दे देता। इसलिए अल्लाह से बढ़कर जानने वाला कौन? अल्लाह ने कहा मेरा महबूब मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, जिस दिन उन्होंने 3 सवाल पूछे उसी दिन मैं जवाब दे देता। लेकिन मेरा महबूब तूने अपनी तरफ से कहा कल बताऊंगा, फिर तूने कहा कल बताऊंगा, फिर तूने कहा कल बताऊंगा। अगर तू एक मर्तबा ये कहता अल्लाह चाहेगा तो बताऊंगा, मेरी कसम उसी वक्त सब जवाब दे देता। और इस पर भी कुरान की आयत आई कि मेरा महबूब कुछ भी काम हो नाम किसका? नहीं बोलो ना, कुछ भी नाम हो कुछ भी काम हो नाम किसका? ये भी कुरान में आया, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब 1-2 दिन का मामला नहीं, 19 दिन तक मैंने मामले को डिले कर दिया। अल्लाह फरमाते मैंने मामले को मुअख्खर कर दिया इसलिए कि मेरा महबूब एक बार इंशाअल्लाह कह देता, एक बार ये कह देता अल्लाह मुझे जवाब देगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अल्लाह फरमाता मेरी कसम उसी दिन में सारे सवालों के जवाब देता। तो मेरे दोस्तों हमारे नबी से बढ़कर तौहीद वाला। लेकिन जब हमारे नबी को अल्लाह ये फरमाते हैं कि हर चीज की निस्बत किसकी तरफ, तो आज से हम लोग भी बोलो ना भाई, पहले काम के लिए कौन कौन तैयार है? करने धरने वाला कौन? अल्लाह।